क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स है। पहला चैप्टर उसमें दिया है, फर्स्ट चैप्टर लाइट, सेकेंड पेपर है ना, उसको एक ही मोबाइल है जिसकी पहले सेकेंड पेपर में था। तो प्रकाश क्या है इसको पहले हम जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता करती है। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लिखेंगे। देखो, प्रकाश एक प्रकार की संवेदी किरण होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चूंकि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, और इसके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह पाया गया कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार पाया गया कि प्रकाश फोटानों के रूप में, छोटे छोटे फोटान ऊर्जा का कण होता है, प्रकाश फोटानों के रूप में फोटान क्या होता है? ऊर्जा का बंडल होता है, उस रूप में प्रकाश चलता है, फोटानों के रूप में चलता है। ठीक है। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। इसका तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7100 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है मीटर? हाँ, 10⁻⁻10 मीटर। हम इतना का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या एक प्रकार की दूरी होती है, लेमडा करते हैं, है ना। तो इतना हम जान गए प्रकाश के बारे में, या हाई स्कूल में ही पढ़ाया गया, लेकिन हाई स्कूल में इतना विस्तृत नहीं पढ़ाया गया। अब शुरुआती स्टेज है, इसीलिए थोड़ा बताया जा रहा है। अब हमें इंटर का जो टॉपिक है उसको पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला उसमें हेडिंग डाल दो प्रकाश के बाद परावर्तन, प्रकाश का, हाँ, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखा लो, ज्ञान है देखो तो। हाँ, प्रकाश का परावर्तन मीन्स जो प्रकाश है वो परावर्तित किससे होता है? एक परावर्तक पृष्ठ होता है जो दो सतहों को अलग करता है। जैसे मान लो यह हमारा कोई हार्ड सतह है और यह हमारा एयर है, तो एयर से प्रकाश इस पर आके क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, इस यहाँ से फिर परावर्तित होगा, किस दिशा में जाएगा? वही सब चीज प्रकाश के बारे में पढ़ना। तो अगर यह परावर्तक कोई पृष्ठ है, इट मीन्स अगर हम इसको रेड साइड या किसी पेन से एक साइड का कर दिया, अलग कर दिया, समतल कोई पृष्ठ ले लिए प्रकाश का, एक्चुअल मान लो समतल दर्पण, तो उसके किसी बिंदु पर उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही है, मतलब आ रही है, प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलता है, मतलब समूह में चलता है ना। और प्रकाश एक जो चलता है वो एक दूसरे के समांतर, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है किरण पुंज के रूप। इस प्रकार यह चलने की जो सभी किरण एक साथ चलती है, इसको किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब प्रकाश की कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित हुई, आकर के टच गई, तो उस बिंदु जो है आपतन बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर सबसे पहले हम अभिलंब खींचते हैं, जो इस परावर्तक सतह के अभिलंब को, उसको अभिलंब कहते हैं, नार्मल। क्या कहते हैं? अभिलंब। ध्यान देना। अब अभिलंब और यह आपतित किरण है, इसके बीच कुछ एंगल डिफाइन होता है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। पढ़े हो? यह आपतित किरण आई हो गई, यह आपतन कोण हो गया, आपतित नहीं, और यह है हमारा आपतित किरण है, पता है ना? आपतित किरण, और यह हमारा कोण आपतन कोण हो गया। अगर अब यहाँ ये सतह हमारा क्या है? कलय किया गया, रखा गया है, तो प्रकाश किसी आई और अपने ही माध्यम में वापस चली गई। जो माध्यम में आई वायु मान लो, यह माध्यम, तो फिर यह इस दिशा में चलेगी। अगर आपतन कोण और यहाँ से अभिलंब के बीच परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो यह परावर्तन का नियम कहलाता है। और इसमें एक दूसरा नियम क्या हम पाते हैं कि अगर आपतित किरण परावर्तित किरण इसको कहते हैं, जो परावर्तित हो गई यहाँ से टकराने के बाद पुनः अपने ही मार्ग में वापस हो गई, या परावर्तित किरण। कौन सी किरण? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों अगर एक ही सतह में है और इसी सतह में इसके ऊपर है, तो यह परावर्तन का प्रथम नियम है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मीन्स आपतन कोण का जया साइन और अपवर्तन कोण का जया एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा, आपतन कोण आई बराबर आर है और परावर्तन कोण आर है, तो
आई बराबर आर रहेगा। और आपतित कोण परावर्तित कोण आपतन बिंदु का विलंब तीनों एक ही तल में है, तो परावर्तन का नियम पढ़ गए। और परावर्तन के नियम में स्नेल का नियम आता है। स्नेल का नियम यह कहता है कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इट मीन साइन आई मीन जया। अब जया क्या होता है? साइन आई का रिलेशन क्या है? यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं, ये एंगल है आई। मैंने बताता है, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन बताता है कि लंब, जो हमारा क्या हो गया लंब, अगर ये एक्यूट एंगल है, न्यूड कोण है, तो लंब और इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस पर ये दोनों जुड़े होते हैं वह आधार होता है। तो लंब और कण के बीच कितना एंगल बन रहा है वह हमारा साइन बताता है ना। साइन ये बताता है आई जो है, या इसको आई माने हम, तो यह बताएगा कि इसके और इसके बीच में कितना एंगल बना हुआ है। इसको परपेंडिकुलर करने के लिए आई भी हमारा है ना। ये कौन सा है? एकांतर कोण। तो यहाँ नहीं जाना है, तो आई पूर्ण पढ़ाया गया है। केवल ये जान लेना है कि साइन आई मतलब जया का कोण और इसकी अपवर्तन जो परावर्तित किरण है उसका परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आई घटेगा तो आर घटेगा। यहाँ से हमें पाते हैं कि साइन आई बराबर एन इंटू साइन, है ना, या एन बराबर साइन आई बटे साइन, है ना। समझ आ रहा है? तो तब लिख लो प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डाल दो, उसको लिखो प्रकाश किरण के अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश किरण के अपने माध्यम में चलने पर परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से, परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से परावर्तित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह पाया गया कि प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। आपकी पहला श्रेणी को प्रथम नियम, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अब यहाँ ध्यान दो, अगर आपतन कोण का मान आई कम किया जाए इस तरह से, तो यह कोण हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। और अभी तुम स्नेल्स लॉ में पढ़े हो कि साइन आई साइन आर के प्रोपोर्शनल है। इट मींस आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आई घटेगा तो आर घटेगा। तो आई का मान अगर घटाया जाए तो आर का भी मान क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो जब आर का मान घट रहा है, आई का मान घट रहा है, तो अगर आई का मान शून्य कर दिया जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो आई का मान शून्य का क्या मतलब होता है, हाँ, आई का मान शून्य का यह मतलब हुआ कि जो आपतित किरण और अभिलंब है उसके बीच की कोण क्या हो गया, शून्य हो गया। मीन्स जो आपतित किरण है अब अभिलंब से आ रही है, किससे आ रही है, अभिलंब से आ रही है। जब यह अभिलंब से आ रही है तो यहाँ से परावर्तित होने के पश्चात फिर आर का मान भी शून्य है। मीन्स परावर्तित किरण भी क्या होगी, शून्य होने का मतलब हुआ कि परावर्तित किरण भी उसी मान से वापस चली जाएगी। तो समतल दर्पण अगर यह है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन भी अभिलंब की जो एक ही तल में है, तो यह परावर्तन प्रकाश का परावर्तन का क्या है, परिभाषा बताता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश का परावर्तन यही तक था। और प्रकाश का परावर्तन का एक और, जब तुम दर्पण बनाते हो तो अगर कोई दर्पण दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, तो यह हमारा मान लो कोई दर्पण है तो उसका कटा हुआ भाग ही दर्पण कहलाता, गोली कोई स्पेरिकल शेप है तो यह भाग हमने लिए, तो यह हमारा मान लो द्वारक है M1 और M2। तो इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, P। अब P और यहाँ यह कोई न कोई गोले का केंद्र होगा, तो केंद्र को C क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यह भाग हम अगर रंग दिए, यह कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब यह अवतल दर्पण हो गया, तो अंदर वाला पृष्ठ क्या हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब कोई किरण यहाँ से आएगी तो समतल तरंग की बात अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर अनंत में कोई वस्तु रखती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आती है तो किससे होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से चली जाएगी। लेकिन जो किरण किससे होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो तुम जानते हो अगर एक स्फेरिकल शेप है और केंद्र इसका दिया है, तो जो किरण इस पर कहीं से भी त्रिज्या खींचते हो तो प्रत्येक त्रिज्या अगर इस पर स्पर्श रेखा डाल देते हो जो वृत्त से टच करते हुए जाती है, तो उस पर क्या होती है, लंब होती है ना, 90 अंश का कोण बनाती है। सभी क्या होगी, 90 अंश का कोण बनाती है। जब त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या इस पर 90 अंश का कोण बनाती है, इसका मतलब अगर वक्रता केंद्र से भी अगर हम त्रिज्या खींचे तो इस पर भी क्या हो जाए, 90 अंश का कोण बनाएंगे, है ना। तो अगर यह प्रकाश किरण कोई वस्तु से चल करके और यहाँ आपतित हो रही है, तो यह भी 90 अंश का कोण बना रही, तब यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, समतल दर्पण की भांति लंबवत गिर रही है ना, तो क्या होगी, उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो फिर उसी मार्ग से क्या होगी, वापस चली जाती है। लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे वहाँ क्यों वापस चली जाती है, पढ़े हो ना, आज जान गए कि प्रकाश किरण क्यों वापस जाती है, क्योंकि यह अभिलंबवत गिरती है, इसलिए अपने मार्ग से ही वापस चली जाती है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के द्वारा, है ना। इसको समझ गए कि हाई स्कूल में पढ़े लेकिन क्लियरेंस नहीं था, हम जान गए। अब फिर उसको बनाने को अफेक्ट करने केवल बताना था कि प्रकाश का परावर्तन का क्या मतलब है ना। अगर मान लो एक और इसी लगे हाथ बता देते हैं, अगर मान लो यह हमारा कोई दिया है अवतल दर्पण और यहाँ से कोई वस्तु इस तरफ से जा रही है, यहाँ से है या और यहाँ से कोई वस्तु आ रही है,
तो यह हमारा विलंब है ना, विलंब खींचे हो तो यहाँ से यह कोण जो नापोगे यह आई हो जाएगा और यहाँ से यह कोण हो जाएगा। यही परावर्तन का नियम है ना कि प्रकाश की कोण आई और यहाँ पे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के प्रकाश का परिवर्तन हो, तो वही जगह यूज है, समझने की बात है, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोरोना के चपेट में आ जाओ, है ना। तो एग्जाम्पल बन गया कोरोना का, है ना। कोई बचा नहीं, ऐसा कोई मिला मुझे जिसको मैं छका नहीं, है ना। जिसे कहते हैं कि ऐसा कोई मिला नहीं जिसमें मैं छला नहीं, तो यह सबको छला दिया। अच्छे से जो आरएनए है, ये आरएनए वायरस जो है हमेशा अपना रूप कन्वर्ट करता रहता है, डीएनए रहता तब तक दवा बन गया। ये आरएनए है इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह हमेशा स्थिति, परिवेश या एटमॉस्फेयर, आर्द्रता को देख करके अपना रूप बदल देता है, इसलिए इसकी दवा नहीं बन पा, वैक्सीन तैयार नहीं हो पा। अब सारे विश्व के वैज्ञानिक एक दूसरे से मिल करके अभी दवा की खोज करने वाले हैं। तो समझो कि दवा बन गया इटली और इजराइल में और और अमेरिका में भी लास्ट, अब केवल प्रयोग होगा उसका ना, लास्ट में उसका आएगा वैक्सीन, अभी समय लगेगा। उसको प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट, अब आदमी पर प्रयोग नहीं हो सकता है, पेटेंट तैयार होता है तब उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। सारे विश्व के लोग इसको हस्ताक्षर करते हैं पेटेंट पर, तब कि हाँ ये वैलिड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब मान लो बुजुर्ग को दवा लगाना है, जवान को भी ये बीमारी है, बच्चे को भी बीमारी है, अब तीनों को जब बीमारी है तो तीनों लोगों को शोध होगा तभी तो लगाया जाएगा। अब एक ही वैक्सीन बच्चों को भी नहीं लगा देंगे और जवान को भी लगा देंगे, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि लोग गाँव में क्या करते हैं, गोली जो होती है कभी बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, जो बड़े लोगों की गोली होती है उसका डोज कुछ और होता है। लोग क्या करते हैं, उसको फोड़ के छोटा करके करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं और वो बाद में उसका प्रभाव पड़ता है उसके शरीर पर। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की दवा बच्चों को खिलाओ, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन बनाया गया है दवा का वो अलग है, आया है ना। तो याद रखना, पढ़ाई तो नहीं मतलब तक हम लोग नहीं पा गए, पढ़ाई का मतलब था हम जागरूक हो गए, हम समाज में जागरूक हैं, हर काम सोच समझ के करने वाले हैं। लेकिन आजकल के समाज के लोग तुम्हें ऐसे सिस्टम से जोड़ दिए हैं कि मशीनरी युग में तुम्हें आना नहीं जा पाए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, पढ़ाई का मतलब है कि आप सेंसुअल हो जाओ, आप योग्य हो जाओ किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, है ना। ये भी पढ़ाई का मतलब है, चल रहा है ना, ठीक है। अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। अब हेडिंग डालो अगला, प्रकाश का अपवर्तन, यही पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो यहाँ अपवर्तन, रिफ्लेक्शन था परावर्तन का, यह रिफ्रैक्शन है, REFRACTION, रिफ्रैक्शन क्या है, ऑफ लाइट, अब अपवर्तन मतलब अपवर्तित होना, अब हो गई, आगे बढ़ गई, ठीक है। अब मतलब आगे बढ़ना है, याद रखना, यह सिंपल भाषा अपने तरीके समझाने के लिए बताया है। अगर कोई परावर्तक पृष्ठ है जो दो सतहों को अलग करता है, मान लो यह वायु है, क्या है, तो वायु, और हमारा एक कांच है, यह सतह कांच है, इसी को मान लिया कांच है, यह इतना ही सतह ले ली। अब यह इसके ऊपर वायु है, इसके नीचे भी वायु है ना। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आकर के यहाँ आपतित हुई और यह हमारा विलंब है, पता है, दोनों सतहों को अलग करने वाला, से लंबवत जाने वाला, यह तो हमारा परावर्तक तल है। अब परावर्तक तल दो सतहों को अलग कर दिया, यह वायु माध्यम फर्स्ट मान लीजिए इसको, यही समझना है, माध्यम फर्स्ट और यह हमारा क्या है, माध्यम सेकेंड। तो माध्यम फर्स्ट में अगर वायु की कोई किरण पुंज यहाँ इस बिंदु पर विलंब के आपतन बिंदु पर आपतित हुई, तो वायु क्या है, विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम कांच है, तो इसके मालफूस नजदीक है। तो अगर प्रकाश की कोई किरण यहाँ इस बिंदु पर आपतित हुई
और यह परावर्तक तल है, लेकिन यह क्या है, लगा नहीं गया है, तो दूसरे तो एक माध्यम प्रकाश की किरण जाएगी तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अलग चलेगी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि वायु के मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण आई बना, और कांच जो है इस पर जो अभिलंब खींचा गया है उसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, मीन्स घना है, मीन्स घना है, तो वायु में तो कहीं भी घूम करके निकल गए। अब भीड़ भाड़ वाले स्थान में तुमको जाना है, तो भीड़ वाले स्थान में जब जाओगे तो क्या कहीं रास्ता देखते हो तो उसी में तुम लोग भी कहते हो चलो इधर से निकल चले, क्योंकि खूब भीड़ है और उसी में डूब जाते हो, नहीं जाते हो, तो क्या करोगे तुम, अविलंब यह देखते हो कि अविलंब यहाँ आई है, इसके बगल से हम निकल चले, तो यह आपतन कोण जो है आई और अपवर्तन कोण का मान आर हो जाएगा और यह विलंब की ओर झुक करके जाएगा, तब तो हम कहेंगे कि दूसरा माध्यम क्या है, सघन, क्या है, सघन है। माध्यम फर्स्ट क्या है, विरल है। अगर आपतन कोण आई बड़ा है अपवर्तन कोण आर से, तब कहोगे कि पहला माध्यम क्या है, विरल है, दूसरा माध्यम क्या है, सघन। ठीक है, सुना रहा है। अब इसके विपरीत अगर तो तब स्नेल ने बताया इस स्थिति में प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की गया और अपवर्तन कोण की गया का मान एक नियतांक होता है। उसके बाद उसने बताया इसका मान यन प्रतिनिधि कांस्टेंट बताया, तो साइन आई इक्वल टू साइन यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत? यह बता रहा है कि दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण है पहले माध्यम के सापेक्ष कितना अपवर्तित हुआ है, पहले माध्यम के सापेक्ष कितना अपवर्तित हुआ है, कितना मतलब यहाँ इतना एंगल डिविएशन हुआ है, इसमें एंगल कम है, तो कितना एंगल डिविएशन हुआ है, यह प्रकाश का यह अपवर्तनांक यन बताता है, अपवर्तित होना कितना। पहले माध्यम के सापेक्ष अगर पहला माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम 2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1n2 लिखेंगे साइन आई बटे साइन, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डाल दो और उसमें तुम लिखने की कोशिश करो। ठीक है, लिखो। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है, तो दूसरे माध्यम को
पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। समझ आ रहा है ना? सघन कहते हैं। परंतु यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हटती है, 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 तो दूसरे माध्यम को माध्यम जो है पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं, विरल कहते हैं। यदि माध्यम फर्स्ट तथा माध्यम सेकेंड के निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक n1 व n2 हो, इसका अपवर्तनांक n1 हो और इसका अपवर्तनांक n2 हो, अपवर्तनांक n1 इसका अपवर्तनांक n1 हो, इसका अपवर्तनांक n2 हो, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 या स्पेसिफिक 1n2 बराबर n2/n1 होता है। प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार